गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी में हेल्मिंटन ग्राफ के बारे में। मैंने पिछली क्लास में बताया, 2-3 एग्जांपल बताए थे हेल्मिंटन ग्राफ के बारे में। आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हेल्मिंटन ग्राफ होता क्या है। देखिए, इसके कुछ रूल हैं। रूल क्या है हमारा? पहला रूल देखिए, इसमें वर्टेक्स की बात होती है। किसमें? हेल्मिंटन ग्राफ में किसकी बात करते हैं? वर्टेक्स की बात करते हैं। और जो ईलर ग्राफ होता है उसमें किसकी बात होती है? एजेस की बात होती है। ठीक, क्लियर। इसमें कितनी किसकी बात होती है? वर्टेक्स की। ठीक, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब हमारी ये वर्टेक्स क्या होनी चाहिए? रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक, रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके रूल लिख लीजिए आप, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली होगा। ठीक, और क्या होना चाहिए? जो वर्टेक्स होना हो, एजेस जो इसमें वर्टेक्स है, प्रत्येक पे क्या होना चाहिए? विजिट करना चाहिए। ठीक, जो हमारा वर्टेक्स है प्रत्येक नोड पर, प्रत्येक नोड पर या वर्टेक्स विजिट करना है। ठीक, विजिट में या ट्रेवल्स करना है। ठीक, इसको आसान भाषा में लिख लीजिए, ट्रेवल्स। ठीक, अब बात करें किसके? जहां से चले वहां पहुंच जाएं, ये क्या है? हेल्मिंटन ग्राफ। जैसे मैं घर से निकला और घर वापस आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? हेल्मिंटन ग्राफ। ठीक, जहां से चले, जहां से चले वहां, जहां से चले वहां वापस पहुंच जाएं। ठीक, पहुंच जाएं, वो क्या है? हेल्मिंटन ग्राफ है। ठीक, आइए एग्जांपल देखिए। वास्तविक इस अब देखिए कुछ एग्जांपल। जैसे बात कर रहे थे ये, जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है। हम कहाँ से चलेंगे? यहाँ से चलेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है? वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? ये है जगह, किसी प्लेस का नाम। और ये जो एजेस हमारी हैं, ये क्या है? रास्ता है, जिधर पे हम होके जाएंगे। क्लियर, इतनी बात हो गई। जैसे ये प्लेस हुआ, प्लेस ये से स्टार्ट किया, हमारा घर भी प्लेस है। इस घर से हमने स्टार्ट किया, ये दूसरे के घर में जाना है, तो यहाँ से होते हुए हम दूसरे के घर में गए। क्लियर। अब जब दूसरे घर में गए, ये वर्टेक्स से होते हुए तीसरे वर्टेक्स पर पहुंचाएं। ठीक, फिर इसी प्रकार चौथे वर्टेक्स पर पहुंचाएं। क्लियर। अब इसी प्रकार तीसरे चौथे से हम पहली जगह पे आ गए। ठीक, ये क्या हुआ? वर्टेक्स हमारी रिपीट नहीं हुई, यानी एक एक बार हर जगह क्या गया? जाया गया। तो ये क्या हेल्मिंटन ग्राफ है? जी हाँ, बिल्कुल है, हेल्मिंटन ग्राफ है। ठीक, ये बिल्कुल है हेल्मिंटन ग्राफ। ठीक, प्रत्येक इससे क्या किया? विजिट किया, यानी जहां से चले वहां पहुंच गए। इसे क्या बोलते हैं? हेल्मिंटन ग्राफ। ठीक, अब देखिए सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। जैसे बात करें, ठीक, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं हेल्मिंटन ग्राफ का। जैसे कोई ग्राफ ये दिया हुआ है हमारा। ठीक, ये, ठीक, ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है। क्या ये हेल्मिंटन ग्राफ है या नहीं? कैसे पता चलेगा? मैंने रूल लिखाया है, जहां से स्टार्ट करना है वहां पहुंच जाए, वो क्या है? हेल्मिंटन ग्राफ। यहाँ वर्टेक्स की बात हो रही है, एजेस की बात नहीं हो रही। एजेस हमारे छूट जाएं, लेकिन प्रत्येक पर क्या होना चाहिए? वर्टेक्स हमको क्या है? विजिट करना है, ट्रेवल्स करना है, पहुंचना है। हमको हर जगह पहुंचना है, ना कि रास्ते तो अनेक होते हैं जाने के लिए प्लेस पर, लेकिन क्या करना है? जाना तो पहुंचना ही पड़ेगा हमको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेवल्स करना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला अपनाते हैं, फिर दूसरे वर्टेक्स पर आ गए, तो ये वाले से गए हम। ठीक, आप ये वाला भी अपना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये अपना लूँ। ठीक, फिर इस वाले नोट पे जब पहुंचे, तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इधर जाने के, तो यहाँ तो बंद हो जाएगा। इधर जाएंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमको कौन सा पाथ है? ये वर्टेक्स से जाना है, ये वाला वर्टेक्स से जाना है। ये वाले वर्टेक्स से पहुंचे, तो ये वाला भी वर्टेक्स कवर हो गया,
इस यानी सभी वर्टेक्स हमारे क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। इस वाले वर्टेक्स होते हुए हम अपने घर पहुंच आए, यानी पहले वाले जहां से चले थे वहां पहुंच आए, लेकिन ये वाली एज छूट जा रही है। अब एज छूट जाए, लेकिन यूलर ग्राफ में क्या होता है, हैमिल्टन ग्राफ में एज भले ही छूट जाए लेकिन प्रत्येक वर्टेक्स पर क्या करना है, विजिट करना है, इसलिए हैमिल्टन ग्राफ ये है। ठीक, हैमिल्टन ग्राफ क्या है, ये है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब बात करें एक और एग्जांपल, देखिए कि एकदम वो श्योरली होता है कि नहीं है हैमिल्टन ग्राफ। देखिए जैसे ये पेडेंट वर्टेक्स दिया होता है, पेडेंट वर्टेक्स मतलब लटका हुआ, जो ये लटका हुआ वर्टेक्स है इसे बोलते हैं क्या, पेडेंट वर्टेक्स। ठीक, ये क्या बोलते हैं इसको, पेडेंट वर्टेक्स। इतनी बात क्लियर हो गई, इसे क्या बोलते हैं, पेडेंट वर्टेक्स। इसे क्या बोल, लटका हुआ, समझने के लिए लिख लिए, जहां लटका हुआ दिखे वर्टेक्स उसे क्या बोलते हैं, पेडेंट वर्टेक्स। अब इसमें स्टार्ट करते हैं चलना कि क्या वास्तविक हम जहां से चले वहां पहुंच जाते हैं। ठीक, देखिए जैसे हम फॉलो किए, ये वाला यहाँ से चलना स्टार्ट किए इस वाले वर्टेक्स से, तो इस वाले पहुंच जाए, या इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। अगर यहाँ से चलेंगे तो ये वाला वर्टेक्स छूट जाएगा हमारा। ठीक, अगर ये वाला अपनाते हैं तो ये वाला छूट जाता है। तो श्योरली पता चला कि ये क्या है, हैमिल्टन ग्राफ नहीं है, क्योंकि हमें ये वाला वर्टेक्स हमारा छूट जा रहा है अगर यहाँ पहुंच रहे हैं। क्लियर, इतनी बात हो गई। ये क्या है, हैमिल्टन ग्राफ नहीं है। इतनी बात पता चली। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे पता करते हैं कि हैमिल्टन साइकिल के साथ साथ हैमिल्टन पार्क भी है कि नहीं। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कोई ये मेरा नोट दिया हुआ ग्राफ। ठीक, ये है हमारा ग्राफ दिया हुआ है। क्लियर, इतनी बात हो गई। हम चलना स्टार्ट करते हैं, जहां से चले वहां पहुंच जाए, ये क्या, हैमिल्टन ग्राफ है। ठीक, ये देखिए हैमिल्टन क्या ग्राफ है, ये यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, इससे पता चला क्या है, ये हैमिल्टन साइकिल है। मतलब प्रत्येक चीज से क्या हुए, विजिट किया है, ये क्या है, हैमिल्टन साइकिल है। तो हैमिल्टन साइकिल के साथ क्या हैमिल्टन पाथ है, प्रत्येक वर्टेक्स पर हमने क्या किया, विजिट किया। जी हाँ, ये क्या है, पाथ भी है, हैमिल्टन पाथ भी है, हैमिल्टन साइकिल भी है। इससे पता चला कि हैमिल्टन साइकिल जो होगा, हैमिल्टन पाथ होगा, वो जरूर ही हैमिल्टन ग्राफ भी होगा। ठीक, सो इससे रिजल्ट निकला हमारा, जो ग्राफ हैमिल्टन साइकिल है वो हैमिल्टन क्या होगा, ग्राफ भी होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए बात करते हैं, इसके कुछ टाइप है हमारे। ठीक, जो हमारे हैमिल्टन के दो टाइप हैं, दो थ्योरम है। कितनी थ्योरम है हैमिल्टन के, दो थ्योरम, एक डिरास थ्योरम और एक ओरेस थ्योरम। ठीक, क्या बात करें, हैमिल्टन थ्योरम के दो टाइप हैं, हैमिल्टन ग्राफ के टू टाइप। ठीक, पहला थ्योरम क्या है, ठीक, डीरैक। ठीक, डीरैक थ्योरम। और दूसरा थ्योरम हमारा क्या है, ओरे थ्योरम। बात करें किसकी, डीरैक थ्योरम की। डीरैक थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, इसमें डीरैक पहले, सबसे पहले डीरैक थ्योरम की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा डिग्री ऑफ वर्टेक्स होगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होगा उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, और लेस देन इक्वल कितना होगा, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है। इतनी बात क्लियर हुई। ये फार्मूला है हमारा डीरैक थ्योरम का, नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जो भी वर्टेक्स दिया होगा उसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ये डिग्री बताता है, ये नंबर बताता है किसी ग्राफ का। इतनी बात क्लियर हो गई। कौन सा थ्योरम है ये, डीरैक थ्योरम है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये कौन सा थ्योरम है, डीरैक थ्योरम। ठीक, ये डीरैक थ्योरम का फार्मूला है। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, डीरैक थ्योरम की।
ठीक। अब बात करें कोई ग्राफ हमारा जैसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखिए डिराइव थ्योरम में, जैसे कोई एग्जाम्पल ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है, ठीक। इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स कितने हैं? 4 हैं। इतनी बात करी हुई। और डिग्री की देखिए कितनी, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। कैसे दो? तो जितने रास्ते उतनी डिग्री, जितने रास्ते उतनी डिग्री। जैसे ये वाले नोड की देखिए, ये वाले वर्टेक्स के कितने जुड़े हुए हैं वर्टेक्स, एक ये वाला वर्टेक्स जुड़ा है, एक ये वाला वर्टेक्स जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। उसी प्रकार इस वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी हुई? 2। जितने रास्ते जुड़े होंगे उतने वर्टेक्स होंगे, उतनी डिग्रियां होंगी, ठीक। तो पहले वाली वर्टेक्स की कितनी डिग्री हुई? 2 2 2, यानी सभी की डिग्रियां क्या आई? 2 2 2, ठीक। हमारी डिग्री कितनी आई? 2 2 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी वैल्यू को आप इस फार्मूले पे क्या कर लिए? अप्लाई कर दीजिए। तो हमारी डिग्री कितनी हुई है? 2 है डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है? 4 है, ठीक। और बाई 2 है फार्मूले में, तो 2 दूनी 4, यानी 2 बराबर है 2। ये क्या है? डिराइव थ्योरम। इससे पता चला कि हमारा डिराइव थ्योरम प्रूव हो गया। 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक। ये ग्राफ हमारा सही है, हैमिल्टन ग्राफ है, ठीक। ये हमारा डिराइव थ्योरम प्रूव होता है। अब बात करते हैं किसकी, और एक दो न्यूमेरिकल और लगा लीजिए। जैसे एक दो नंबर और लगा लेंगे तो बेसिकली आप सीख जाएंगे डिराइव थ्योरम को प्रूव करना, ठीक। और क्या है, एक दो ग्राफ देख लीजिए। जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है हमारा, ठीक। ये जैसे ग्राफ हमारा दिया हुआ है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका नाम दे दीजिए 1 2 3 4। आप निकालिए क्या, ये कितने वर्टेक्स हैं? नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 हैं। और डिग्री कितनी है देख लीजिए, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, क्योंकि 1 2 3 इस जितने रास्ते हैं उतनी डिग्री। तो ये कितनी डिग्री? 3 डिग्री। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, ठीक। ये बात पता चल गई। अब देखिए ये डिग्री लिख लीजिए आप, कितनी डिग्री? 2 3 2, ठीक। और कितने हैं? एक आप ऐसे भी कर लीजिए, सभी की 3 3 आ जाए, ठीक। हाँ, ऐसे ऐड कर लीजिए तो इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी, यानी सभी की डिग्री हमारी 3 3 आ जाएगी, ठीक। ये बात हो गई। 1 2 3, यानी 3 रास्ते 3 डिग्रियां, ठीक। अब वो वाला फार्मूला हमारा क्या था? डिराइव थ्योरम का फार्मूला, डिराइव थ्योरम क्या कहता था? डिग्री, जो हमारी डिग्री है उसका लेस देन इक्वल n/2, यानी डिग्री हमारी कितनी है? 3 है। सभी की डिग्रियां कितनी है? 3 है। और वर्टेक्स की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक। लेस देन इक्वल है बाई 2, यानी 3 लिखेंगे 2, ठीक। ये लेस देन लगा है, हमारी जो आ गई ये भी थ्योरम डिराइव थ्योरम प्रूव कर रही है। क्यों प्रूव कर रही है? क्योंकि 2 डिग्री आएगी हमारी 2 से बड़ी आनी चाहिए वैल्यू, जो डिग्री है 2 से बड़ी आनी चाहिए। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 4 थे, लेकिन उसकी का सोल्यूशन आया 2, जो हमारे 2 होंगे कितने होंगे? 3 से बड़ा, 2 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये थ्योरम प्रूव करती है, ठीक। इसीलिए लेस देन लगा हुआ है। चलिए बात करें किसकी, अब ओरे थ्योरम की, ठीक। एक और थ्योरम बात कर लिए तो ये हैमिल्टन ग्राफ हमारा खत्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ओरे थ्योरम क्या कहता है, किसकी बात करें? ओरे थ्योरम की। जब कोई क्या, जैसे डिराइव थ्योरम हमारा फेल हो जाता है तब हम किसका लगाते हैं? ओरे थ्योरम का उपयोग करते हैं, ठीक। ये दूसरा थ्योरम क्या था? ओरे थ्योरम, ठीक। ओरे थ्योरम में क्या होता है देख लीजिए आप। ओरे थ्योरम में जो डिग्रियां होती हैं, जैसे ये डिग्री यू की है, डिग्री यू और डिग्री बी, ठीक। इसका जो सम होता है वो किसके आता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स के आता है। किसका?
ये जो नंबर ऑफ n, ये क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है। ठीक, ये नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। और जो u एंड v होता है ये क्या होगा, नॉन, सॉरी ये क्या होगा, नॉन एजेंट से होगा। ठीक ठीक ठीक, हाँ, u एंड v क्या होगा, नॉन एजेंट, एजेसेंट। नॉन एजेसेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, पड़ोसी के अलावा, एजेसेंट मतलब पड़ोसी, हमारे जो जुड़े होंगे वो क्या, अगल बगल, वो क्या होंगे, एजेसेंट होंगे। अगर जो हमसे नहीं जुड़ा है पड़ोसी के अलावा, वो क्या कहलाएगा, नॉन एजेसेंट कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे बात करें, ये हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, V1 V2 V3 V4, इतनी बात क्लियर हो गई। जो हमारा u होगा, डिग्री ऑफ u, वो क्या होगा, डिग्री ऑफ u V1 और V3 होगा। कैसे, जैसे V1 देख लीजिए, V1 है, इसका नॉन एडजेसेंट निकालिए, क्या आएगा, V3। क्यों आएगा, क्योंकि V1 से कौन जुड़े हैं, V2 जुड़े हैं, V3 V4 जुड़ा हुआ है, V3 नहीं जुड़ा, मतलब पड़ोसी के अलावा। ये दोनों तो पड़ोसी हो गए क्योंकि अगल बगल जुड़े हुए हैं, और ये नहीं जुड़ा हुआ है V1 से, तो ये क्या हो गया, ये नॉन एडजेसेंट हो गया। V1 का नॉन एडजेसेंट V3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार V2 का नॉन एडजेसेंट निकालिए। ठीक, ये दो सेट के फॉर्म में बनते हैं। नॉन एडजेसेंट कितने फॉर्म, दो सेट के फॉर्म में, एक U एक B। तो V2 जो हो गया, V2 का नॉन एडजेसेंट क्या होगा, V4 होगा। क्यों होगा, अगल बगल जो जुड़े हैं वो क्या, एडजेसेंट है, उसके अलावा, पड़ोसी के अलावा, तो ये क्या है, V4, ये नॉन एडजेसेंट है। V2 का नॉन एडजेसेंट V4 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करें किसकी, अब इस थ्योरम को देखिए, ये थ्योरम हमारी क्या कहती है, ये तो V1 का नॉन एडजेसेंट क्या होता है, V3, और V2 का V4, ये क्या है, नॉन एडजेसेंट, ठीक, वर्टेक्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारा थ्योरम क्या है, डी, डिग्री ऑफ U, डिग्री ऑफ V, और नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक, और डिग्री U निकाल लीजिए। डिग्री U मतलब V1 एंड V3, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, सॉरी 2 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो V2 है, V4 है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक, इसकी भी डिग्री 2, क्योंकि जितने जुड़े हैं हमारे रास्ते उतनी डिग्रियां, तो 2 2 ये हो गया, तो डिग्री ऑफ भी कितनी आ जाएगी, 2। तो 2 2 4 इक्वल टू 4। ये थ्योरम प्रूव करती है। ये कौन सी थ्योरम है, और एक थ्योरम होती है। ठीक, इसी के साथ क्या होता है, ये क्या होता है, हेल्मिंटन ग्राफ खत्म हो जाता है। ठीक, जैसे 4 4 हो गया, तो ये क्या कहलाता है, हेल्मिंटन ग्राफ ही तो है। ठीक, ये क्या हो जाएगा फिर, हेल्मिंटन ग्राफ। ठीक, ये थ्योरम प्रूव जब कर जाएगी तो हेल्मिंटन ग्राफ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।